ये खून सकुरानंद का ही होना चाहिए, ऐसा मैंने अनुमान किया। तैरकर उस पार जाकर शिला पर चढ़कर कहीं चला गया होगा, ऐसा विचार मेरे मन में आया। सकुरानंद जीवित है और कदाचित स्वस्थ भी हो गया हो। इस धारणा के साथ अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। जीवित सकुरानंद कदाचित अब अधिक भयंकर हो सकता है। स्वभाव से क्रूर और क्रोधी सकुरानंद शायद झोपड़ी में लौटकर अश्विन को हानि पहुंचा सकता है। यह विचार दिमाग में आते ही मैं लगभग दौड़ते हुए झोपड़ी की ओर चला। टॉर्च का प्रकाश विशेष उपयोग में नहीं आ रहा था, फिर भी झाड़ झंकार की परवाह किए बगैर मैं दौड़ रहा था। तभी अचानक मैंने पैर के नीचे सांप की फुफकार की आवाज से कांपकर आगे छलांग मार दी। टॉर्च के प्रकाश में एक काला मोटा सर्प तेजी से रेंगते हुए देखा। जब मैं झोपड़ी में पहुंचा तो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य से करना और अपने प्रियजनों व मित्रों को ये वीडियो शेयर अवश्य से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि क्या क्या हुआ। जब मैं झोपड़ी में पहुंचा तो देखा अश्विन स्वस्थ निश्चिंत बैठा हुआ था। मैंने संतोष से गहरी सांस लेकर आसपास नजर दौड़ाई। चारों ओर शांति थी। झोपड़ी में कोई भी हलचल नहीं थी तथा वहां पर सकुरानंद के आने के भी कोई निशान नहीं थे। केवल हवा से हिलते वृक्षों के पत्तों की खड़खड़ की आवाज शांति भंग कर रही थी। उल्लू और चीकरी के बोलने की आवाज रात्रि की नीरव शांति में भयंकरता की वृद्धि कर रही थी। तभी अचानक झाड़ी में से खड़खड़ाहट की आवाज से मैं चौंक गया। टॉर्च के प्रकाश में देखा तो एक खरगोश को डर कर भागते देखा। अश्विन को देखकर उसकी दयनीय स्थिति का ध्यान आया। सकुरानंद के कहे अनुसार उसकी ऐसी स्थिति का कारण उसके गले में पहनाया गया वह ताबीज है। याद आते ही मैंने उसके गले से अभिमंत्रित ताबीज निकालकर जलती हुई धूनी में फेंक दिया। ताबीज के निकल जाने से उसका अच्छा प्रभाव अश्विन पर नजर आने लगा। नींद से जागा हो ऐसे उसने तुरंत आंखें खोलीं और मुझे सामने बैठा देखकर वह थोड़ी देर टुकुर टुकुर ताकता रहा। मैंने उसके मस्तक पर हाथ फेरा और पूछा, अश्विन ठीक हो ना? अब चिंता करने का कोई कारण नहीं है। उसके मुख को ऊंचा करके उसकी ओर घुमाते हुए पुनः पूछा, अश्विन इधर देखो, मुझे पहचानते हो? थोड़ी देर वह मेरे मुख की ओर देखता रहा और फिर एक मुस्कान के साथ बोला, ओह काका, आप हो? कब आए? परंतु आप यहाँ कैसे? भय से चारों ओर आंखें घुमाकर वो बोला, वह सब बाद में बताऊंगा तुझे। अब चिंता मत कर, डरने का कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास। बाद में बातें करेंगे, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो। ये कहकर मैंने चिक्की निकालकर उसके हाथ में रखी। उसे वह खाने लगा। उसके मुख के भाव देखकर लग रहा था कि वह बहुत भूखा था। मैंने उसे और चिक्की खाने को दी। घड़ी देखी तो सवेरे के 4 बजे थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय होने से हवामान खुशनुमा हो गया था। मुझे लगा कि अब अधिक समय यहाँ रुकना ठीक न होगा, शीघ्र निकल जाना चाहिए। फिर अंतिम बार मैंने झोपड़ी में चारों ओर नजर डाली। चारों ओर सकुरानंद की छाप दिखाई देते हुए अनेक वस्तुएं पड़ी थी। जैसे एक ओर 2 मानव खोपड़ियां, एक लकड़ी की टूटी हुई पेटी और वह मरी हुई चंदनगोह और खरगोश पड़ा था। इन सभी वस्तुओं को मैंने एक एक करते हुए धूनी में फेंक दिया और अग्नि को समर्पित कर दी। सकुरानंद को मेरी दी गई दारू की आधी बोतल पर मेरी नजर पड़ी। ढक्कन को खोलकर झोपड़ी में चारों ओर दारू का छिड़काव करके धूनी में से एक सुलगती हुई लकड़ी से पूरी झोपड़ी में आग लगाकर मैं तेजी से बाहर निकल गया।
अश्विन को भी मैंने साथ ले लिया। थैले को कंधे पर टांग कर हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अश्विन को उठाए संभाल कर अंधेरे में चलना थोड़ा कठिन हो रहा था। थोड़ी दूर जाकर मैंने अश्विन को एक शिला पर बिठा दिया। फिर मैंने पीछे की ओर देखा तो सकुरानंद की झोपड़ी धूं धूं करके जल रही थी। संपूर्ण रूप से आग की लपटों में लपटी हुई थी। अश्विन अब काफी स्वस्थ नजर आ रहा था तो वो मेरे साथ ही साथ पैदल पैदल चलने लगा। वाह शाबाश, अब तो सच्चा बहादुर बच्चा हो गया है, कहकर मैंने उसकी पीठ थपथपाई। रास्ते में अश्विन से उसकी पिछली घटनाओं के विषय में पूछा तो वह कहने लगा, मैं स्कूल से आते हुए मित्रों से पीछे रह गया था। तब एक बाबा ने मुझे रोककर पूछा, ले बच्चा प्रसाद खा, तुझे खूब विद्या आ जाएगी। प्रसाद और विद्या के लालच में मैंने प्रसाद मुंह में रख लिया। खाते ही मैं सब कुछ भूल गया और उसके साथ चलने लग गया। वह एक रिक्शे में बिठाकर मुझे दूर कहीं जंगल में ले आया। जंगल में उसने मुझे बहुत पैदल चलाया। थक कर मैं जब बैठने लगा तो हाथ से घसीट कर और मारते हुए मुझे झोपड़ी तक ले आया। मैं बहुत चिल्लाया, धमा चौकड़ी की तो उसने जेब से एक ताबीज़ निकालकर मुझे पहना दिया। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। कुछ ही देर के बाद अद्भुतानंद जी के आश्रम के पास आ गए। दूर से अद्भुतानंद का अध जला झोपड़ी जैसा मकान दिखाई दिया। तेजी से चलते हुए मैं वहां पहुंचकर बाड़ के खुले दरवाजे में प्रवेश करने लगा तो देखा अध जला झोपड़ी खाली बची थी। बीच में एक राख का ढेर पड़ा था और दूर कोने में पड़े मिट्टी के मटके पर एक कागज के पुतले पर जो प्लेट की तरह उपयोग में आता था लिखे हुए स्पष्ट शब्द पढ़े जा सकते थे, हिमालय की गोद में पुनः जा रहा हूँ अद्भुतानंद। बस यही संदेश देना था अद्भुतानंद जी को। उसी क्षण में उन्होंने निर्णय कर लिया होगा। यही उनका दृढ़ मनोबल दिखाई देता है और ऐसा दृढ़ मनोबल ही सिद्धि दिलवाता है, ये निश्चित बात है। परंतु सकुरानंद वह अभी भी समस्या ही रहा। उसे भयंकर ठोकर लग चुकी है। काश उसका जीवन जीने का अभिगम अब सदा के लिए बदल जाए। कुछ ही देर में मन शून्य हो गया। अचानक इस शून्यता को भेद कर आने वाली आवाज से मैं विस्मित हो गया। कान में शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारा कार्य अच्छी प्रकार पूर्ण हो गया है, शीघ्र स्थान पर आ जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। माधवानंद जी का मानसिक संदेश सुनकर ध्यान टूट गया। अवश्य कोई विशेष बात होनी चाहिए। शमशान पार करके रोड की दुकान के पास रखी गाड़ी में सामान रखकर अश्विन को पीछे बैठाकर मैंने भवनाथ की ओर गाड़ी बढ़ाई। स्थान के दरवाजे पर पहुंचकर मैं स्तब्ध रह गया। सामने ही धूनी की बैठक के पास सुरेश भाई तथा उनकी पत्नी खड़े थे। उन दोनों को देखकर अश्विन दौड़कर उनसे लिपट गया। माता पिता का पुत्र के साथ पुनः मिलन सभी देख रहे थे, सानंद आश्चर्य से स्तब्ध। तभी सुरेश भाई ने स्पष्ट किया कि सवेरे 8 बजे बापू का मेरे पास फोन आया था कि तुम अश्विन को बचाकर कुशल पूर्वक स्थान पर आ रहे हो और कुछ ही देर में स्थान तक पहुंच जाओगे, इसलिए तुम आ जाओ। माधवानंद जी की संजय दृष्टि काम कर गई। मैं अहोभाव पूर्वक माधवानंद जी को वंदन करने को झुका। तभी मेरे हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे अपने आलिंगन में ले लिया। मैं भाव विभोर और मेरे दोनों नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। तभी माधवानंद जी ने मेरी पीठ थपथपाई और बोले, तुम्हारी सफलता और कार्यसिद्धि का दूसरा शुभ समाचार है। तुम्हारे मित्र के पुत्र पीएसआई मुकेश का फोन आया था कि सकुरानंद ने सवेरे सवेरे पुलिस में समक्ष स्वयं ही आकर आत्मसमर्पण कर दिया है और लिखित में गुनाह कबूल करके
सजा की मांग की है। ओह, मैं बोल पड़ा। खुशी व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। आनंदित स्वर में मैंने माधवानंद जी से कहा, पथभ्रष्ट योगी अद्भुतानंद और दुष्ट प्रकृति सकुरानंद का हृदय परिवर्तन आपकी यौगिक प्रेरणा का ही परिणाम है। मैं तो केवल माध्यम बन के भाग्यशाली हो गया। माधवानंद जी बोले, नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ब्राह्मण हो, और तुमने सिद्ध करके बता दिया। ब्रह्म तेज की यह सिद्धि है। और उनके यह शब्द मन में गूंजते रहे। एक दिन दान बापू के साथ मैं कहीं घूमने निकला तो दान बापू की ज्ञान की बातें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तभी दान बापू हाथ से एक और संकेत करके मुझसे बोले कि दाहिनी तरफ जो पगडंडी जाती है उस रास्ते पर थोड़ी दूर के बाद बकरी बापू का स्थान आता है। बकरी बापू? आश्चर्य से मैं बोला, क्या बकरी भी साधु है? दान बापू जोर जोर से हंस पड़े। ऐसा सुंदर हास्य शुद्ध हृदय के साधु में भी संभव है। हंसते हंसते दान बापू ने स्पष्ट किया, नारायण, यह बापू कोई बकरी नहीं है, मनुष्य है, परंतु भोजन में केवल वनस्पति के पत्तों का ही आहार करते हैं। परंतु वह हाथ से तोड़कर नहीं, डाली पर से कोमल पत्ते सीधे मुंह में लेकर, मुख से ही तोड़कर बकरी के समान। इसी कारण सब उन्हें बकरी बापू कहते हैं। दर्शनीय महात्मा हैं, किसी से वार्तालाप नहीं करते। उनकी आयु कितनी है यह कोई नहीं जानता। वे वर्षों से यहाँ रहते हैं। 2 बड़े पत्थरों पर घास से ढककर रहने योग्य स्थान बना दिया है। वहाँ जाने वाले पथिक को भाग्य से ही दर्शन देते हैं। प्रयत्न करने के बाद भी उनके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। किसी सच्चे साधक या संत को ही वे मिलते हैं। हम भी कभी जाएंगे, उनकी कृपा होगी तो दर्शन भी हो जाएंगे। लौटते हुए वहां जाएं तो मैंने आग्रह पूर्वक कहा, संभव नहीं है, समय नहीं रहेगा, देर होने के कारण, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। कुछ ही देर में हमें एक हठ योगी के दर्शन हो सकते हैं। वे कुछ बोलते नहीं, अवधूत अवस्था में रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ी शिला से कुछ दूर काले पत्थर के नीचे से पानी का झरना निकल रहा था और उसका प्रभाव कुछ अंतर पर जाकर बड़ी सी झील के रूप में स्थिर हो गया था। बहुत गहरी झील थी। इसमें 2 बड़े मगरमच्छ वर्षों से निवास करते हैं। कभी कभी किनारे पर खुली हवा में आते हैं, परंतु आज तक किसी मनुष्य को उन्होंने कोई हानि नहीं पहुंचाई। दान बापू ने जानकारी देते हुए कहा, देवता भी मगर हैं। सामने ऊंचे स्थान पर 3 शिलाओं के बीच एक नग्न मानव आकृति पद्मासन में बैठी हुई थी। शरीर मानो अस्थि पंजर, मानो चिपकी हुई हो, ऐसी चमड़ी के नीचे हड्डियां गिन सकते हो और पसलियां भी स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। माथे पर बिखरे हुए भूरे बाल, काला शरीर, ऊंचा विशाल कपाल, अपलक चमकती बड़ी बड़ी आंखें, संपूर्ण चेहरा स्थिर, सपाट, गंभीर, घुटने पर टिका उनका हाथ ज्ञान मुद्रा में और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद थी। वर्षों से मानो मुट्ठी बंद हो और नाखून बढ़ते बढ़ते हथेली बेध कर बाहर निकल गए हों। मैं चकित होकर शांत चित्त से उन हठ योगी के दर्शन कर रहा था। तभी दान बापू ने मुख पर उंगली रखकर मुझे मौन रहने का संकेत दिया। उनके पास पहुंचने पर हम दोनों ने हाथ जोड़कर एक साथ जोर से ओम नमो नारायण किया। सामने से कोई प्रतिभाव नहीं मिला। बस उसी स्थिति में अपलक स्थिर नेत्रों ने मानो योगी अगोचर में कुछ देख रहे हों। चेहरे और आंखों में कोई भी भाव नजर नहीं आया था। यदि आंखें चमक ना रही हों तो देह निर्जीव लग रही थी। हमने दूर से जमीन पर मस्तक टेककर प्रणाम किया तो योगी ने दाहिना हाथ थोड़ा सा ऊंचा करके हमें आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा दान बापू ने
थैले में से 2 सेब, चीकू और केले निकालकर योगी के चरणों में रख दिए। तभी उनकी आंखें हमारी ओर घूमी। फलों में से एक चीकू लेकर एक ओर रख दिया, बाकी के फलों को हाथ से सरकाकर दूर कर दिया। बाकी के फलों को प्रसादी रूप में दान बापू ने वापस ले लिया। तुरंत योगी ने एक हाथ के संकेत से हमें चले जाने को कहा। रास्ते में चलते हुए दान बापू ने कहा, महात्मा ने हम पर कृपा करने के लिए ही एक फल को स्वीकार किया है। साधु अपरिग्रही होते हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करते। कदाचित वह फल भी पक्षियों को खिला देंगे। इन महात्मा का नाम और आयु किसी को पता नहीं है। उनके दर्शन करने के लिए इसी स्थान पर कितना भी भटको तो भी उनके चिन्ह भी देखने को नहीं मिलते। कुछ देर रुककर मेरे कंधे पर हाथ रखकर रहस्यमयी भावपूर्वक ऐसे स्वर में पुनः बोले, ये गिरनार है नारायण, तपस्वियों की यह प्रिय भूमि है। अभी तो गिरनारी बापू के दर्शन तुम्हारे लिए बाकी हैं। अधूरा वाक्य बोलकर दान बापू रुक गए। गिरनारी बापू? अरे उनके दर्शन करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। आपने उनके दर्शन किए हैं? उनके विषय में बहुत सुना है। उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है। उनसे सुनी हुई चमत्कारिक बातों ने मुझे उनके दर्शन के लिए उत्सुक किया है। मैं एक ही सांस में बोल गया, मैंने भी सुना है। उनके दर्शन के लिए मैं भी उत्सुक हूँ, परंतु उनका दर्शन करने जाना सरल नहीं है, असंभव सा ही है लगभग। ओम गिरनारी बापू की कृपा और माधवानंद जी का आशीर्वाद और सहयोग हो तो संभव है, कदाचित। कदाचित पर भार देकर उन्होंने कहा। फिर वे बोले, क्योंकि वे किसी से भी लगभग मिलते ही नहीं। इसके अतिरिक्त वह स्थान अगोचर है। मैंने आगे कहा, मैंने सुना है कि उनका आयुष्य 350 साल का है। उम्र के कारण उनके सिर के बाल चले गए हैं। किसी निश्चित स्थान पर गुफाओं में उनके नागा बाबा शिष्यों के साथ नग्न अवस्था में रहते हैं। उनके अंश स्वरूप गिरनारी बाबा के लिए यह सब सच है, परंतु उनका जो दैवीय स्वरूप है वह तो अनादि है। दैवी स्वरूप में वे गिरनार के अंदर विराजमान हैं। माधवानंद बापू और उनके बीच दिव्य और अंश स्वरूप घनिष्ठ संबंध है। वे यदा कदा वहां जाते रहते हैं। तो माधवानंद मुझे उनके दर्शन करवाने की कृपा नहीं करेंगे? मुझे अब उनके दिव्य स्वरूप का ही दर्शन करना है, मैंने कहा। तुम्हारे लिए माधवानंद जी ऐसी व्यवस्था करेंगे ही। तुम निवेदन करना, तुम पर उनकी बड़ी कृपा है। वे व्यवस्था करेंगे, परंतु धीरज।